हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल के किसी भी घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या को कैसे निकाला जा सकता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, घनीय एकक कोशिका को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। घनीय एकक कोशिका को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस शेप में। अब घनीय एकक कोशिका जो होती है, क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, वो 4 टाइप की होती है। फर्स्ट, सिंपल या प्रिमिटिव। उसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण पाए जाते हैं, वो केवल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोनों पर। सेकंड जो होती है वो होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसमें अवयवी कण कोनों के अलावा यूनिट सेल के सेंटर में और एक कण पाया जाता है। थर्ड, हम यहां पर ले सकते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में एफसीसी कहते हैं। इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त सभी फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर 6 फेस होते हैं। तो इस तरह से कोनों के अलावा सभी फलकों या फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट होती है एंड सेंटर्ड। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कोनों पर और कोनों के अलावा 2 अपोजिट फेस पर, कोई से भी अपोजिट ले सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें अवयवी कण कैसे निकालें, कितने कितने अवयवी कण हैं, कितने कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको दिख रहा होगा, बड़ा सिंपल सा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, कण को रिप्रेजेंट करता है। आप काउंट कीजिए, आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। इस तरीके से हम कहीं भी लैटिस पॉइंट की संख्या को तो बता सकते हैं कि यूनिट सेल के अंदर लैटिस पॉइंट्स कितने हैं। जैसे देखिए, इसमें आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 8। इसमें आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 8 और 1 कितने हो जाएंगे? 9। यहाँ कितने हो जाएंगे? 8 + 6 कितने हो जाएंगे? 14। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 8 + 2 10। तो ये अवयवी कणों की संख्या नहीं है, ये केवल लैटिस पॉइंट्स हैं, जालक बिंदु हैं। तो फिर अवयवी कणों की संख्या को कैसे निकाला जाता है? इसके लिए हमें क्रिस्टल की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी क्रिस्टल के अंदर बहुत सारी यूनिट सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की। अब हम यहाँ पर इस यूनिट सेल के साथ अन्य यूनिट सेल भी बनाते हैं। जैसे देखो, ये हमारी फर्स्ट यूनिट सेल है, इसके साथ देखो हम यहाँ पर एक अन्य यूनिट सेल भी बना रहे हैं। तो आप 2 यूनिट सेल जो हैं उनके सेंटर पर देखिए, इस जगह पर देखिए, आपको लगेगा कि ये जो आपका पार्टिकल है ये इस यूनिट सेल में भी है और यही पार्टिकल आपका अगले वाली यूनिट सेल में भी है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये 2 यूनिट सेल में अपना क्या दिखा रहा है? कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, अपना 2 यूनिट सेल में योगदान दे रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बहुत सारी यूनिट सेल को अरेंज करें तो ये जो अवयवी कण है ये एक या एक से ज्यादा यूनिट सेल में अपना योगदान दिखा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अवयवी कण है, उसका योगदान कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए कुछ नियम है, हम पहले उन नियमों को पढ़ लेते हैं। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट। रूल फर्स्ट में क्या बताया गया है कि अगर कोई भी अवयवी कण कोनों पर उपस्थित है, मतलब कॉर्नर्स पर पाया जा रहा है, तो उसका प्रत्येक यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान जो होता है, वो कितना काउंट किया जाता है? 1/8, ठीक है। नंबर 2, रूल नंबर 2 जो है कि अगर अवयवी कण
फलक के केंद्र में है, फलक के केंद्र में उपस्थित है, तो उसका कंट्रीब्यूशन जो काउंट किया जाता है वो किया जाता है 1/2। और थर्ड जो हमारा रूल है वो ये है कि अगर कोई भी अवयवी कण कोष्ठका के केंद्र में, कोष्ठका के केंद्र में उपस्थित है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना काउंट करते हैं? 1 काउंट करते हैं। अब इनको मैं एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह से कैसे काउंट किए जाते हैं। तो आप याद रखिए कोनों पर कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8। फलक के केंद्र में कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/2। और अगर कोष्ठका के केंद्र में प्रेजेंट है तो कितना कंट्रीब्यूशन काउंट करना है आपको? 1 काउंट करना है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। 1/8 कैसे काउंट किया जाएगा, ठीक है? देखिए, हम यहां पर यूनिट सेल बनाते हैं और उनको 3 डायमेंशनली अरेंज करते हैं, ठीक है? और फिर समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले यूनिट सेल हम बना रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट यूनिट सेल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है और आपको इसको बना के भी देखना है, ठीक है? ये हमारी फर्स्ट यूनिट सेल हो गई। और इसमें किसी भी कोने पर पाए जाने वाले कण को ले लीजिए। मेज को हमने ये वाला कण ले लिया। इस कण के बेस पर कोने का जो कोने पर कण पाया जाता है उसका कंट्रीब्यूशन हम निकालने वाले हैं। देखिए, अब इस एकक कोष्ठका के अगर हम पीछे की तरफ एक एकक कोष्ठका और बनाए, जैसे देखिए इस तरह से बना सकते हैं हम। अब देखिए, अब ये 2 यूनिट सेल हो चुकी हैं और दोनों यूनिट सेल में ये जो आपके कोने का कण है ये कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। इसी तरह से इधर राइट साइड में अगर हम बनाना चाहते हैं तो उनमें भी कंट्रीब्यूशन दिखा सकता है। जैसे देखो भाई, ये बना रहे अपन, देखिए राइट साइड में अभी हमने एक बनाई है। अभी देखो ये कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। इसके साथ साथ एक और बना सकते हैं हम। तो अब देखिए कितने में कंट्रीब्यूशन हो गया इसका? 4 में। इसी तरह से ऊपर बना के देखते हैं। मैं जिस तरह से बना रहा हूं आपको ध्यान रखना है किस तरह से बनाई जा रही है। देखिए इसमें भी देखो एक कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। इसके पीछे की तरफ और बनाते हैं अपन एक। कितने में कंट्रीब्यूशन हो चुका है? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 तो नीचे की तरफ और ये 2 ऊपर की तरफ, 6 में कंट्रीब्यूशन हो चुका है। और इधर भी बना सकते हैं अपन। ये अब इसको आप कंप्लीट देख सकते हैं। अब इसका अगर यहां पर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट सेल में प्रेजेंट हो सकता है? 8 में। 8, 1 2 3 4, इसी तरह से 4 ऊपर की तरफ हैं। तो टोटल कितने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है? 8 में। तो पर यूनिट सेल के हिसाब से इसका कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ जाएगा? 1/8। क्लियर हो चुका है ये? अब आ जाते हैं कि अगर कोई भी अवयवी कण फलक के केंद्र में पाया जाता है, ठीक है ना, फेस के सेंटर में पाया जाता है, तो किस तरह से उसका कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है? क्लियर? देखिए, हमने इसका कंट्रीब्यूशन रूल के अकॉर्डिंग कितना पड़ा था? 1/2। अब उसको हम यहां पर सिद्ध करके देखते हैं। जैसे देखो ये वाला,
ये हमने एक यूनिट सेल बना ली है। अब यहाँ पर फेस के सेंटर में हमने अवयवी कण रख दिया है। अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो अवयवी कण है, अगर यहाँ पर कोई भी यूनिट सेल बनाया जाए तो इसमें ये कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा सकता, इधर बनाई जाए तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा सकता, नीचे अगर बनाई जाए तो कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा सकता। तो ये केवल किधर बनाने पर कंट्रीब्यूशन दिखाएगा, इस राइट साइड में हम यूनिट सेल बनाए तो कंट्रीब्यूशन दिखा सकता है। जैसे देखिए इस तरह से। अब देखो ये वाला जो फेस है, ये दोनों यूनिट सेल का क्या है, कॉमन है। अब इस फेस के सेंटर में जो कण पाया जाएगा वो भी कैसा होगा, कॉमन होगा। मतलब इधर भी ये अपना कंट्रीब्यूशन देगा, इधर भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो फेस के सेंटर में जो कण प्रेजेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा पर यूनिट के हिसाब से, तो पर यूनिट के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1/2। सेकंड क्लियर हो चुका है। थर्ड हम आ जाते हैं कि अगर अवयवी कण यूनिट सेल के सेंटर में पाया जाता है तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाए। जैसे देखो इसी में ही देख लेते हैं। अगर हम इस तरह से रख दें, केंद्र में रख दिया हमने, सेंटर में रख दिया, तो अब ये जो कण है ये कहीं भी योगदान अपना नहीं देगा। आप कितनी भी यूनिट सेल को अरेंज कर लीजिए 3 डायमेंशनली, ये केवल और केवल इसी में अपना योगदान देता है, इसी में अपना कंट्रीब्यूशन दिखाता है। तो इस कण का इस कोष्ठका के अंदर योगदान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम तीनों तरह के कंट्रीब्यूशन निकाल चुके हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स हैं उनमें अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालें। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं कि हमारे पास है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के अंदर, या प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में सरल बोल सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो अवयवी कण पाए जा रहे हैं वो केवल कहां पाए जाते हैं, कोनों पर। तो अब निकालते हैं कि इसमें टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए अवयवी कणों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। पहले हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने पड़ेंगे, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसमें, 8 प्रेजेंट है। तो यहां पर लिख देते हैं कोनों पर कणों की संख्या, कणों की संख्या इनटू उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, योगदान क्या है, इनटू में क्या कर देंगे अपन, योगदान। तो देखो भाई टोटल कण 8 प्रेजेंट है, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 1। तो अब आपको याद रखना है कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर अगर अवयवी कणों की संख्या पूछी जाती है तो कितनी काउंट करके निकालनी हमें, 1। ठीक है, नंबर 2 पर आइए। नंबर 2 हम लेते हैं बॉडी सेंटर्ड, BCC बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड में यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कोनों पर तो होते ही हैं, कोनों के अलावा और कहाँ प्रेजेंट होता है, यूनिट सेल के सेंटर में। तो सारे कणों की स्थिति हमें पता चली गई। तो देखिए इसमें निकालते हैं अवयवी कणों की संख्या। कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें सारे कणों के बारे में देखना होगा, कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, कोनों पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कोनों पर कणों की संख्या इनटू उनका योगदान, और कहाँ पाया जा रहा है, सेंटर में। तो
अब आपको क्या कर देना है, प्लस, क्योंकि आपको सभी का देखना है, प्लस केंद्र में उपस्थित कणों की संख्या इनटू उसका योगदान कितना है, केंद्र में जो कण है उसका योगदान कितना होगा। अब आप देखिए कोनों पर कणों की संख्या कितनी हो गई, 8, कोनों पर कण का कंट्रीब्यूशन 1/8, ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। प्लस केंद्र में उपस्थित कणों की संख्या कितनी होती है इसमें, 1, और उसका योगदान भी कितना होता है, 1, तो आप निकालिए 1 + 1 = कितना आ जाएगा, 2। क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर, फलक केंद्रित एकक कोष्ठ का, जिसको शॉर्ट में अपन FCC कहते हैं, ठीक है। तो देखिए FCC में क्या होता है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं FCC। FCC में कहां कहां पाए जा रहे हैं, कोनों पर पाए जा रहे हैं और सभी फलकों के केंद्र में, ठीक है, ये आगे वाला हो जाएगा और एक इसके पीछे वाला हो जाएगा। अब देखिए भाई, निकालिए इसमें कणों की संख्या, तो ये देखो भाई कणों की संख्या, कोनों पर कण, कोनों पर कणों की संख्या इनटू योगदान, प्लस अब हमें देखना है कोनों के अलावा कहां पर है, फलकों के केंद्र में, तो फलकों के केंद्र में उपस्थित कणों की संख्या कितनी है, 6, और योगदान कितना होता है, 1/2। अब आप इसको लिखते चलिए, कोनों पर कणों की संख्या 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस फलकों के केंद्र में कणों की संख्या कितनी हो गई, 6, और योगदान कितने के बराबर होता है, इसका हमने पहले पढ़ लिया है, कितने के बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। अब आप निकालिए, इसका 1 आ जाएगा, प्लस इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, टोटल नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम FCC में भी कणों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर होती है हमारी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए उसमें कैसे निकाल सकते हैं, इसमें अवयवी कण कहाँ कहाँ दिखेंगे आपको, कोनों पर दिखेंगे, और कोनों के अलावा 2 अपोजिट फलकों पर दिखेंगे, ठीक है। तो कणों की संख्या, आप पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैं इसको डायरेक्टली यहां पर कर रहा हूं। कोनों पर संख्या कितनी हो जाएगी, 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस फलकों के केंद्र में कणों की संख्या मात्र 2, कंट्रीब्यूशन कितना होता है प्रत्येक का, 1/2, तो कितना आ जाएगा, 1 + 1, 1 + 1 = आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम किसी भी एकक कोष्ठक में अवयवी कणों की संख्या को काउंट कर सकते हैं, ठीक है।